हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अस्कमांटिक इंतकाम और लव लॉजिक रिवेंज का एपिसोड नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड के एंड में मैंने आपको बताया था कि ईसरा जब उजान को देखती है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, तब वो वहाँ से उठकर जाने लगती है। तो उजान से पूछता है, मैं जान सकता हूँ आपके यहाँ से जाने का कारण? तो ईसरा पीछे मुड़ती है तो उजान से देख कर बोलता है ईसरा। और फिर कागला से पूछती है, क्या तुम इसे पहले से जानते हो? तो फिर उजान बोलता है, नहीं, इसके आई कार्ड में लिखा। फिर कागला बोलती है कि शायद ये कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो गई है बॉस को देखकर। उसके बाद फिर उसे वापस आकर बैठने के लिए बोलती है। और दूसरी ओर अकरम जुमरत आंटी के घर की तरफ देख रहा होता है कि कब एलिफ बाहर आए, और तभी एलिफ बाहर आती है एक बॉक्स को लेकर जो कि उसे फेंकने आई थी। तो फिर अकरम उसके पास बात करने के लिए जाता है। तभी ये सब जुमरत आंटी देख लेती है और दौड़ती हुई वो एलिफ के पास आती है और उसे अकरम से दूर करने लगती है। पता नहीं जुमरत आंटी को ईसरा और उसकी फैमिली से क्या प्रॉब्लम है। जब भी वो देखती है उन्हें, तब उन्हें खुद से और अपनी फैमिली से दूर करने के लिए आ जाती है। फिर जब वो जुमरत आंटी को देखती है तो ईसरा की मॉम भी वहाँ पर आ जाती है। वे लोग लड़ लेते हैं और वापस घर आ जाते हैं अपने अपने। फिर उजान के ऑफिस में दिखाया जाता है जहाँ पर कि सबका इंटरव्यू हो रहा था। और जब ईसरा की बारी आती है तो उससे एक स्टाफ पूछती है कि आपको देखकर ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे कामों का अनुभव है। फिर ओजान उसकी एप्लीकेशन फॉर्म को देखता है और उससे कुछ सवाल करता है। और फिर ओजान उससे पूछता है कि इसमें लिखा हुआ है कि आप स्टाइल कंसल्टेंसी और इमेज मेकिंग करते हैं, तो क्या आप इसका मतलब समझा सकते हैं कि आपका काम क्या है? फिर ईसरा सोचने लगती है और वो फ्लैशबैक में जाती है और उसे एक मॉल के आगे कपड़े बेचते हुए दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो लोगों को बुला बुला कर कपड़े बेच रही थी। तीसरा काफ़ी सोचकर बोलती है कि वेल, मैं उनकी सामान खोजने में मदद करती हूँ एंड फिर उनकी मदद मैं करती हूँ कि किस ड्रेस में वो सबसे ज़्यादा सुंदर लगेंगे, उन्हें उनकी स्टाइल के बारे में बताने में मदद करती हूँ एंड जो ग्राहकों के लिए बेस्ट होता है मैं उसे चुनकर उन्हें देती हूँ। ओजान उससे ग्राहकों के नाम जानने की इच्छा जताता है कि आप किन ग्राहकों को सामान बेचती हैं। तो फिर इसरा बोलती है, हमारे लिए ग्राहक फर्स्ट प्रायोरिटी होते हैं, हम उनकी जानकारी किन्हीं को नहीं देते हैं। तीसरा की ये सब बातें सुनकर कागला और जो एक और स्टाफ थी जो कि इंटरव्यू लेने आए थे, वे दोनों काफ़ी इम्प्रेस्ड लग रहे थे। फिर ओजान से दूसरा सवाल पूछता है कि आप मार्केटिंग डायरेक्टर के बारे में अपना अनुभव बताएं शॉर्ट में। एंड फिर एदा ईसरा फिर से बीच में सोचने लगती है और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। फिर उसे मॉल में एक एडिबल मेडिसिन बेचते हुए दिखाया जाता है। तीसरा ये सब सोचकर बोलती है कि मैं सही ग्राहक को सही चीज़ खरीदने में मदद करती हूँ, जिन चीज़ों की भी ज़रूरत होती है मैं उनकी मदद करती हूँ उसे खोजने में। एंड फिर इंटरव्यू ख़त्म होता है। फिर एथम ईसरा को कॉफ़ी के लिए ऑफ़र करता है और फिर वे दोनों कॉफ़ी पीने जाते हैं। और एथम के डैड जो कि इस कंपनी में इन्वेस्टर हैं, तो एथम की जॉब तो कंफर्म है कि इस कंपनी में हो ही जाएगी। तो वे लोग इस कंपनी के बारे में बातचीत करते हैं, उजान की कंपनी के बारे में, और कॉफ़ी पीते हैं। फिर ईसरा के डैड को दिखाया जाता है जो कि अपने टूटे हुए ग्लासेस ठीक कर रहे थे। फिर ईसरा और उजान को एक पार्क में दिखाया जाता है और उससे उजान पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुमने इस कंपनी में जॉब के लिए क्यों अप्लाई किया? तो ईसरा बोलती है, जब मैंने विज्ञापन देखा कि आपको लोगों की ज़रूरत है नौकरी के लिए, तो फिर मैंने अप्लाई कर दिया एंड मुझे इस काम की बहुत ज़रूरत है और मैं इस काम को करना भी चाहती हूँ। फिर अजान बोलता है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि मैं तुम्हें अपने ऑफिस में नहीं देखना चाहता। ईसरा बोलती है, आप ये मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। एंड फिर ईसरा और अजान वहाँ पर भी लड़ लेता है। एंड फिर ईसरा अपनी दोस्त से बात करते हुए, मीन्स वो अपने दोस्त को ऑफिस के इंसिडेंट्स बता रही थी और वो घर वापस आ रही थी, तभी वो जुमरत आंटी को अपने स्ट्रीट पे देखती है कुछ सामान खरीदते हुए। और फिर एक बार और ईसरा को अपना अतीत याद आता है। जब ईसरा और ओजान की शादी हुई थी तो फिर ईसरा की मॉम ओजान की मॉम ईसरा को ओजान से अलग करके खुद फोटोज खिंचवा रही थी। और फिर एक दिन जब ईसरा और ओजान गाड़ी में जा रहे थे तब उसकी मॉम बहाना बनाकर उन दोनों के बीच में आ गई थी। और ये बातें जब ईसरा को याद आती हैं तो वो ईसरा ओजान की मॉम से बात करने जाती हैं और वे लोग बातचीत करते हैं कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो फिर जुमरत आंटी बताती हैं कि हम भी यहीं शिफ्ट हो गए अब। फिर रज़ान को अपने दोस्त से बात करते हुए दिखाया जाता है और फिर वो अपने दोस्त को बोल देता है कि मैं ईसरा को इस कंपनी में जॉब के लिए नहीं आने दूंगा, और फिर उसका एप्लीकेशन फॉर्म डस्टबिन में फेंक देता है। फिर जुमरत आंटी ओजान को कॉल करती हैं और सारी चीज़ें बताती हैं कि वे लोग ठीक से शिफ्ट हो गए हैं और फिर उसे घर आने के लिए बोलती हैं। तो ओजान बोलता है कि मेरे पास अभी काम है, मैं भी नहीं आ सकता। फिर जब ईसरा घर आती है और बातचीत करती है अपने भाई और मॉम से, तो अकरम उसे बताता है कि हमने अपने सारे रिश्ते सुधारने की कोशिश की जुमरत आंटी से, और कहा कि हम पुराने रिश्ते भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं।
लेकिन वे लोग नहीं माने। एंड फिर अकरम एलिफ के बारे में ईसरा से बातचीत करता है और फिर ईसरा उसे एलिफ के नाम पर टीज करने लगती है। फिर अकरम डिलीवरी करने चला जाता है सामान की। एंड फिर रोज़ान को अपनी गाड़ी से उस मोहल्ले में आते हुए दिखाया जाता है और फिर वो गाड़ी से उतरकर ईसरा के घर के पास रुकता है तो ईसरा उसे ऊपर से देखती है और फिर ईसरा की मॉम ओजान को वेलकम करती है और जुमरत आंटी ये सब देख लेती है और फिर वो दौड़ते हुए ओजान के पास आती है और फिर उसे ईसरा की मॉम से अलग करने लगती है। एंड यहाँ पर जुमरत आंटी और ईसरा की मॉम के बीच ये भयंकर झड़प हो जाती है। फिर रोजान जब अपनी मॉम को घर लेकर जाता है फिर वो ईसरा को कॉल करता है और बाहर बातचीत करने के लिए बुलाता है। एंड रात हो जाती है और फिर ओजान और ईसरा मिलते हैं तो ईसरा को ओजान खुद को साबित करने के लिए बोलता है कि आप साबित करिए कि आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं और आपके लिए ही ये जॉब बनी है। फिर ईसरा बोल देती है कि मुझे एक मौका चाहिए, मैं साबित कर दूंगी। एंड फिर ईसरा अपने घर आ जाती है और फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहती है कि उसे ये जॉब मिलेगी या नहीं, तो फिर उसके डैड से संतावना देता है। फिर ओजान अपने ऑफिस वाले घर में जाता है और अपने दोस्त से बात करता है। एंड उसे ये रियलाइज़ होता है कि उसे ईसरा को एक मौका देना चाहिए और फिर वो डस्टबिन से ईसरा का एप्लीकेशन निकाल कर उसे असाइन कर देता है कि वो जॉब कर सकती है। एंड फिर नेक्स्ट डे ईसरा को कॉल आता है कि उसे जॉब मिल गई है। एंड फिर सब कोई बहुत खुश होते हैं ईसरा के घर में और फिर एलिफ को दिखाया जाता है जो कि एक बड़ा सा गिटार लेकर अपने घर जा रही थी, तो अकरम उसकी मदद के लिए जाता है। एंड यहाँ पर भी जुमरत आंटी आ जाती हैं एंड उन्हें देखकर ईसरा की मॉम भी आती है अकरम का साइड लेने और यहाँ पर भी वे दोनों झगड़ लेते हैं और अलग चले जाते हैं अपने अपने घर। और फिर ईसरा को दिखाया जाता है जो कि ओजान के ऑफिस में वेट कर रही होती है। एंड सारे स्टाफ ओजान के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं कि वो बहुत सुंदर दिखता है एंड उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तभी अथम वहाँ आता है और फिर ईसरा उसके साथ चली जाती है। फिर ओजान अपनी एक स्टाफ को बोलता है कि मार्केटिंग टीम के साथ मीटिंग स्थापित कीजिए। एंड जब एथम और ईसरा जा रहे होते तो ओजान उसके सामने से पार होता है तो फिर ओजान के चेहरे पर हल्की स्माइल रहती है। उसे देखकर ईसरा को लगता है कि उसका काम बन गया। एंड फिर पार्लर में ईसरा की मॉम और जुमरत आंटी मिलती है और वहाँ पर जुमरत आंटी को पता चलता है कि ईसरा को ओजान की कंपनी में जॉब मिल गई है और फिर वो इस बात की कंफर्मेशन ओजान से करती है तो ओजान बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर ईसरा को दिखाया जाता है जो कि सारे ऑफिस के स्टाफ से मिलती है और फिर उसे उसकी जगह दिखाई जाती है जहाँ पर कि वो बैठकर काम करेगी। फिर ओजान को न्यूज़ मिलती है कि उसकी मार्केटिंग की मीटिंग 10 मिनट में होगी। एंड फिर वो ईसरा को भी वहाँ पर आने के लिए बोलता है और फिर अथम भी वहाँ रहता। वहीं दूसरी ओर जुमरत आंटी ईसरा के घर पे नज़र रखी हुई थी ताकि वो पता लगा सके कि ओजान सही बोल रहा था या नहीं। कल फिर जब वो मीटिंग में जाती है ईसरा तो उसे एक सपना आता है कि ओजान उसे फिर से सबके सामने कह रहा है कि ईसरा उसकी वाइफ है एंड एक बार फिर से वे दोनों एक हो गए हैं और फिर अथम उसे उस सपने से जगाता है एंड फिर मीटिंग स्टार्ट होती है सच में। फिर रोजान सबको अपने मनपसंद कॉफ़ी के नाम ईसरा को बताने के लिए बोलता है और ईसरा को बोलता है कि सबके मनपसंद कॉफ़ी लेकर आ जाओ हमारे ऑफिस की अगली दुकान से। एंड ईसरा सबके लिए कॉफ़ी लेकर आती है। एंड फिर कुछ देर बाद वो फिर से कॉफ़ी लाने बोलता है ईसरा को। एंड सभी को ईसरा की कॉफ़ी की तारीफ़ करते हैं कि उसने सच में वाकई बहुत अच्छा काम किया। एंड फिर ईसरा उदान से पूछती है आपको कॉफ़ी पसंद आई, तो उदान बोलता है ठीक ही ठाक थी। एंड यहाँ पर लग रहा था ईसरा को कि दैट्स हर विन। एंड इस कॉफ़ी के इंसिडेंट्स के बीच में उदान ने अपनी टीम से सारी बातें डिस्कस कर ली थी और फिर वो ईसरा से उसके विचार मांगता है कि आप अपने विचार दीजिए इस मीटिंग के बारे में। वेल ईसरा तो पूरे टाइम कॉफ़ी लाने में बिजी थी तो उसे कुछ पता नहीं था तो वो कुछ बता नहीं पाती है। एंड वेल मीटिंग एंड हो जाती है और फिर वो ईसरा को एक पेपर देता है जिसपे कि एक एड्रेस लिखा हुआ था, वहाँ से उसके ड्राई क्लीन किए हुए कपड़े लाने के लिए बोल देता है वो। एंड दूसरी ओर जुमरत आंटी लड़कियों का इंटरव्यू ले रही थी उजान की शादी के लिए। एंड उजान का जो रूम था वो 17th फ्लोर पे था तो ईसरा बाय स्टेयर से 17th फ्लोर तक जाती है क्योंकि लिफ्ट ख़राब थी। एंड जब वो कपड़े रख रही होती है तब उसे एक डेकोरेशन आइटम मिलता है उजान के कमरे में जो कि ईसरा ने उजान को गिफ्ट किया था। एंड फिर उसे अपना बीता हुआ समय फिर याद आता है जब उसने उजान को ये गिफ्ट किया था और तभी वहाँ पर उजान आता है और उनके बीच पास्ट को लेकर लड़ाई हो जाती है। फिर ऑफिस का एंड टाइम हो जाता है और फिर ईसरा जब घर जाने लगती है तो वो देखती है कि उसके पास उसका कार्ड नहीं है जो कि उसे आई कार्ड दिया गया था। मे बी वो शायद गिर गया था तो ऐसा एथम उसकी मदद करता है बाहर निकलने में और बोलता है कि आप नेक्स्ट डे फिर से अप्लाई कर लीजिएगा न्यू कार्ड के लिए। वहीं दूसरी ओर अकरम और दो लड़कियां और बातचीत कर रहे थे जुमरत आंटी की बहू बनने के बारे में। फिर ईसरा अपनी दोस्त के पास जाती है और फिर आज के पूरे इंसिडेंस उसे बताती है और उसकी दोस्त उससे बोलती है कि सब चीज़ ठीक हो जाएगा, फाइनली तुम्हें जॉब तो मिल ही गई है ना। फिर ओजान को एथम के साथ बास्केटबॉल खेलते हुए दिखाया जाता है तभी उसे उसकी मॉम का कॉल आता है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और वो मरने वाली है।
और फिर ओजान ये सुन के भागा भागा दौड़ा हुआ चला आता है घर। इसरा के जो डैड थे वो चश्मा अपना बनाने में फाइनली कामयाब हो गए थे और फिर उनकी मॉम खाना लेकर आ जाती है। तभी अकरम बोलता है कि ओजान की मॉम उसके लिए लड़की देख रही है और फिर ये सब सुनकर इसरा बहुत टेंशन में आ जाती है और फिर ओजान के घर नज़र रखने चली जाती है। एंड जब ओजान घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम बिल्कुल ठीक थी और वो उसे घर बुलाने का बहाना था। एंड जब वो घर के अंदर जाता है तो देखता है कि उसके लिए उसकी मॉम एक लड़की बुला कर रखी थी जो कि उसकी शादी के लिए थी। फिर इसरा को ओजान के घर के बाहर दिखाया जाता है जो कि अंदर की बातें सुन रही थी और ओजान बाहर आकर देखता है तो फिर इसरा उनकी बातें सुन रही थी। तो वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो इसरा बोलती है कि मेरा ईयररिंग यहाँ पर गिर गया था। एंड फिर ओजान से डायरेक्टली पूछता है कि या तुम हमारे घर पे नज़र रखे हुए हो। फिर इसरा अपने घर चली जाती है और फिर अकरम को अपनी बालकनी में दिखाया जाता है जो कि जुमरत आंटी की घर की तरफ देख रहा था और वोडका पी रहा था। एंड फिर इसरा भी उसके पास आकर पीने लगती है। एंड फिर वो दोनों कुछ प्लानिंग करता है। एंड फिर नेक्स्ट डे ऑफिस वर्किंग के दौरान उजान के ऑफिस में एक स्टाफ आती है और उसे बताती है कि ऑफिस में चोरी हो गई है। फिर उजान उसे बोलता है कि बिना कार्ड के वो रूम नहीं खोला जा सकता, ये किसी ऑफिस वर्कर का ही काम है। एंड इसका सीधा शक इसरा पर जाता है और वो उसे पुलिस स्टेशन में बंद करवा देता है, जेल में। एंड फिर वो अकरम एलिफ को देखकर उससे बातचीत करने जाता है और उसे भी पुलिस पकड़ लेती है। फिर अजान का दोस्त उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि इसरा ऐसा नहीं कर सकती है। फिर अथम अपनी सीट पर बैठकर काम करता रहता है और ऑफिस में आकर वो इसरा के बारे में पूछता है तो सब कोई बोलता है कि उसे ओजान ने पुलिस के हवाले कर दिया क्योंकि वो चोरी है, उसने चोरी की है। फिर ओजान और कागला मीटिंग कर रहे थे तभी अकरम उनके पास जाकर उन्हें बताता है कि इसरा का कार्ड कल लीक हो गया था ऑफिस से साइन आउट होते हुए। एंड फिर जेल में इसरा और अकरम से पूछताछ की जा रही थी अलग अलग कि वे दोनों ने इस काम को कैसे अंजाम दिया। फिर कहानी एक बार फिर फ्लैशबैक में जाती है और कल रात का इंसिडेंस दिखाया जाता है कि ओजान और मतलब अकरम और इसरा ओजान के ऑफिस आए थे और उसकी गाड़ी पर स्प्रे करके गए थे। वहीं दूसरी ओर इसरा की मॉम रो रही होती है घर में और फिर नरमीन आंटी जो कि उनकी पड़ोसी हैं वो उन्हें चुप करा रही होती हैं और फिर जुमरत आंटी आकर उन्हें चिढ़ाने लगती हैं। लेकिन इसरा की मॉम जब लड़ने जाती हैं तो उन्हें नरमीन आंटी रोक लेती है। फिर ओजान एंड स्टाफ सीसीटीवी फुटेजेस चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये किसी आदमी का काम है। फिर वे लोग जाने लगते हैं ताकि इसरा और अकरम को जेल से निकाल सकें। और फिर जब उदान अपनी गाड़ी के पास तक जाता है तो वो देखता है कि उसकी गाड़ी पर स्प्रे किया हुआ है। तो और वो सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है तो उसमें इसरा और उसके भाई का काम रहता है ये सब। और उदान का दोस्त ये सब देखकर हंसने लगता है। पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है जहाँ पर कि इसरा की पूछताछ चल ही रही होती है तभी उन्हें पुलिस ऑफिसर को कुछ नोटिस आता है और वे दोनों छूट जाते हैं। फिर ओजान अपने दोस्त को इसरा से बातचीत करने के लिए बोलता है तो फिर इसरा बहुत गुस्सा जाहिर करती है उस पर। फिर रात में जब इसरा अपने घर से बाहर निकलती है तो ओजान उससे मिलता है बाहर। ओजान पीछे मुड़ता है और फिर इसरा को देखता है। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो हम अगले एपिसोड में जानेंगे कि ओजान ने इसरा से कैसे माफ़ी मांगी। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, सी यू लेटर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो। बाय।